ओके, इसके बाद हमारे पास है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के अंदर हमें क्या मिलेगा, हाइपोकलीमिया हमारे पास हो, हाइपोटेंशन होगी, क्योंकि हमारे पास अल्कालोसिस हो रही है तो अल्डोस्टेरोन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अल्डोस्टेरोन हमारे पास एक्टिवेट हो रहा होगा, सही है, और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लॉस करेगा, इसी वजह से हमारे पास अल्कालोसिस हो रही है। पोटेशियम का लॉस होगा, लॉस ऑफ वॉल्यूम, रैस एक्टिवेशन होगी, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड को ऑब्जर्वेशन होगी। अब डिपेंड करता है कि क्लोराइड ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बेसिस में लो यूरिन क्लोराइड होता है या हाई यूरिन क्लोराइड होता है। ठीक है, अगर यूरिन क्लोराइड लो है तो तीन काजेस हो सकते हैं, DDN से याद रखने हैं, डायूरेटिक्स, डिहाइड्रेशन, एमिसिस, एनजी, इन सब में हमारे पास क्या होता है, लो यूरिन क्लोराइड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होती है, क्योंकि हमारे पास रैस काम कर रहा होता है। जबकि हमारे पास हाई यूरिन वॉल्यूम होता है, दो तरीके से होता है, हाइपोवोलीमिया या हाइपरवोलीमिक हो सकता है। हाइपरवोलीमिक क्या है, एक्सेस हमारे पास जो है मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है, फिर हमारी बॉडी जो है एल्डोस्टेरोन स्केप कर देती है और हमारे पास बहुत सब ज्यादा एल्डोस्टेरोन हो जाता है, तो वो काम नहीं करेगा, जो क्लोराइड है वो हमारे पास जो है ना वो यूरिन में लॉस हो जाएगा। इसके अंदर हाइपर अल्डोस्टेरोन, कुशिंग में भी अल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है, टॉपिक एसिड भी अल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा, इसका अंदर ठीक है। जिन जिन काजेज में हमारे पास अल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है उसमें हाइपर वोलेमिक, हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस विद हाई यूरिन क्लोराइड, हाइपोवोलेमिया होगा। तो या तो पेशेंट करंट डायूरेटिक यूज करे, जबकि प्रायर डायूरेटिक यूज जो है वो लो यूरिन क्लोराइड के अंदर आता है। करंट डायूरेटिक यूज करा है या बैटर या जेंटलमैन जो सिंड्रोम्स होते हैं उनमें। यूरेमिक को जब हमारे पास यूरेमिक कोगुलोपैथी होती है तो हम क्या देते हैं, यूरीमिया की जो कोगुलोपैथी है उसमें हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं। लेस देन 5 मिलीमीटर का स्टोन होता है तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, और लेस देन 10 में भी, ठीक है ना। करेक्शन ऑफ सोडियम हमें पता है कि ध्यान से करनी होती है, वरना हमारे पास जो है या तो स्मॉटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास सेरेब्रल एडीमा हो सकता है। उसके बाद जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के इंगीज एनाइन गैप में मेड पाइल्स होता है, मेथनॉल, यूरीमिया, डायबिटीज, प्रोपेनाइल ग्लाइकोल, आयरन आइसोनाइजेट, अल्फा लैक्टिक एसिड, ई फॉर इथेनाइल ग्लाइकोल, एस फॉर सैलिसाइलेट। उसके बाद लिखा है कि सिकल सेल डिजीज में जो हाइपोस्थेनिरिया होता है वो माइल्ड होता है, हम उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देता अगर माइल्ड हो। इन पेशेंट में सिकल सेल डिजीज अगर वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो हम RBC ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ऑफन इम्प्रूव। RBC ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है, इम्प्रूव हो जाती है यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी और प्रोवाइड रिलीफ ऑफ सिम्टम, क्योंकि जो पब्लिक नेक्रोसिस हो रही होती है इसकी वजह से जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस है उसमें सेंट्रल मसला पिट्यूटरी पोलियूरिया हाइपोस्टेनिया होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट ADH थर्स्ट मैकेनिज्म। इसमें याद रखना कि हमारा, जबकि हमारे पास जो होता है पेरिफेरल जो हमारे पास डायबिटीज हो उसमें हाइपोनाट्रीमिया हमें मिलेगा, जबकि इसमें हमारे पास हमारा थर्स्ट मैकेनिज्म, क्योंकि CNS डैमेज होता है तो थर्स्ट मैकेनिज्म रिपेयर होता है, सीरम में सोडियम बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर एज लेस देन 2 years ओल्ड है तो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और फिर फॉलोड बाय बॉडी हिस्ट्री अब नॉर्मल। अगर ग्रेटर देन 2 में हम अगर पैरा इन्फेक्शन होता है ऑब्जर्व करेंगे, कोई टेस्ट नहीं कराएंगे। के बाद रिकरेंट फेब्राइल हो तब भी हम रिकरेंट फेब्राइल UTI हो तभी अल्ट्रासाउंड और वीडियो यूट्री काम कराते हैं। अगर grade 1-2 वेजिको यूरिनरी रिफ्लक्स है तो हम माइल्ड है तो हम एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देंगे। अगर सेवियर 3-4-5 है वेजिको यूरिनरी रिफ्लक्स तो हम एंटीबायोटिक प्लस सर्जरी करेंगे। हाइपर कलीमिया होगा तो सबसे पहले हम वो ड्रग्स जो ले रहे हैं जो हाइपर कलीमिया का उसको रोकेंगे और स्टार्ट न्यू मेडिकेशन। अगर लेस देन 25 हो तो हम जो है ना अर्जेंट ट्रीटमेंट, हमें इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, डू नॉट रिक्वायर अर्जेंट ट्रीटमेंट। अच्छा, फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं हाइपरकालीमिया के लिए, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज दे सकते हैं। हाउ एवर पोटेशियम लेवल शुड बी रीचेक इन 1 to इंश्योर इम्प्रूवमेंट। ये सब देने के बाद हम इंश्योर करना है कि पेशेंट जो है इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। ग्लैमरोनेफ्राइटिस विथ हाइपोकलीमिया जो है वो किस किस में होती है, जिसमें हाइपो कंप्लेंटेमिया होता है, जिसके अंदर सिस्टमैटिक वस्कुलाइटिस आती है, जैसे कि मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव, या पे हमारे पास सीरम ग्लोबिन है, सीरम क्रायोग्लोबिन है, या फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस के अंदर हमारे पास ये है। ओके, क्रॉनिक वॉमिटिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, जब पेशेंट वॉमिटिंग करता है वॉल्यूम डिप्लेशन होती है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होती है विच इज इनिशिएटेड बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेसिपिटेटेड बाय क्लोराइड। HCl जो हमारे स्टमक की एसिडिटी होती है वो सब लॉस हो जाती है जब, तो ये तो क्या होगा, ट्रीटमेंट इनिशियली हम क्या है नॉर्मल सलाइन देंगे जो रिस्टोर करेंगे इंट्रावस्कुलर और रिप्लेनिश करेंगे क्लोराइड था फॉलोइंग रीनल डी एलिमिनेशन ऑफ बाइकार्बोनेट जो होगी। अच्छा एक मिनट भूल तो नहीं गए।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नीशियम वीकनेस कराता है, डीप टेंडर रिफ्लेक्सिस, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी मिलेंगे, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, सीवीएस, ब्रेडी कार्ड, हाइपरटेंशन। ट्रीटमेंट क्या है? आईवी फ्लूइड लगाएंगे, प्लस माइनस ल्यूब डायरेटिक देंगे, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो रही है, आईवी कैल्शियम, ताकि हमारे पास जो है न्यूरोमस्कुलर कार्डिक सिम्टम्स होंगे। हाइपर मैग्नीशियम या कैल्शियम की कमी करवाता है, हीमोडायलिसिस करेंगे फॉर सेवियर रीनल इम्पेयरमेंट। यूरिट्रल स्टंट प्लेसमेंट करते हैं अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो एट यूरेटर और रीनल पेल्विस के लेवल पे। अगर पेशेंट ओबीस है, अब्डोमिनल एसाइटिस है, टिश्यू एडीमा, टेंडर ब्लैडर, सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ठीक है ना। ब्लैडर को देखेंगे। मेल में एक्यूट यूरिनरी इंटेंशन होती है, मेल में एडवांस एज हो, बीपीएच हो, एडवांस हिस्ट्री ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, एग्जांपल माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हो, सर्जरी हुई हो, अब्डोमिनल सर्जरी, पेल्विक सर्जरी, जॉइंट की सर्जरी हुई हो, मेडिकेशन जैसे ओपाइड, एनेस्थीसिया, एनांटाकोरेंजिक, इन सब की वजह से एक्यूट यूरिनरी इंटेंशन, इन सबको रूल आउट करना चाहिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज इज अ काज ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। हमारे पास पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो जाती है एंड शुड बी सस्पेक्टेड इन अ चाइल्ड। बच्चों में हमें सस्पेक्ट करना है जो फटीग, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, इवेल्युएशन में क्रेटिनिन लेवल कराएंगे और रीनल इमेजिंग। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज बच्चों में भी आएगी, ठीक है, उनमें जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं उन वजह से। अब हमारे पास अगर हाइपोवोलेमिक है और हाइपोनेट्रेमिक है, वॉल्यूम भी कम है, सोडियम भी कम है, तो हमें पता करना है कि अगर हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया है तो एक्स्ट्रा रीनल कॉज है, रीनल कॉज है। रीनल कॉज होगा तो सोडियम जो है, किडनी काम नहीं करी है, सोडियम यूरिन में ज्यादा मिलेगा, greater than 20। अगर यूरिन काम करी होगी किडनी तो हमारे यूरिन सोडियम में कम मिलेगा, इसमें डायरिया, वॉमिटिंग, बर्न्स और हाइपेंटाइटिस आ जाता है। जबकि रीनल लॉस में डायबिटिक या मिनरल रिकॉर्ड डेफिशिएंसी है कि हमारे पास जो है सोडियम लॉस हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, वॉल्यूम लॉस हो रही है। अगर हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया है, इट विल बी लाइक कि हमारे पास डिक्रीज अफेक्टिव सर्कुलेटिव वॉल्यूम होगी, पेरिफेरल जो है ना थर्ड स्पेसिंग हो रही होगी, वॉल्यूम बॉडी में ज्यादा होगी लेकिन हमारे पास ब्लड में कम होगी, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होगा, वॉल्यूम। इस वजह से हमारे पास क्या होगा? कंजेस्टेड हार्ट फेलियर होगा और सरोसिस हो, जो है ना इसके कागज के अंदर आते हैं। डेफिनेटली रूमोलर पोटेशियम में हमारे पास किडनी के लिए पैटर्न में और किडनी में फॉर्सामाई, ब्लड में हेमोडायलिसिस ये कर सकते हैं। अर्जेंट हमें कैल्शियम या इंसुलिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट या इंसुलिन प्लस ग्लूकोज लगाना चाहिए ताकि एरिथमिया वगैरह नहीं हो। फोकल सेगमेंटल प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। जो पोस्ट एक्टल जो है ना, सीजर के बाद जो एसिडोसिस होती है वो ट्रांजिएंट होती है, सब लिमिटेड और रिजॉल्व हो जाती है विद इन 90 मिनट। तो किसी सिनेरियो में सीजर के बाद एसिडोसिस भी नजर आए तो ध्यान देना है कि डायबिटिक एसिडोसिस के वाले एक्टल एसिडोसिस भी हो सकती है। जब लो कैलोरी डाइट लेते पेशेंट तो वेट लॉस करते हैं और फैट लॉस करते हैं। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम कम होती है, ठीक है, सोडियम कम हो जाता है, पोटेशियम कम होता है। हाउ एवर यूरिन सोडियम विल बी, क्यों लोग ही हमारे पास किडनी ट्राई टू कंजर्वेट वाटर बाय मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर। हमारा रैस एक्टिवेट होगा, रैस वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करेगा, एडीएच भी एक्टिवेट होगा, एडीएच वाटर की मैक्सिमम ऑब्जर्व करवाएगा, जिसकी वजह से सोडियम जो है ना का लेवल ज्यादा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम। हालांकि रैस सोडियम को बढ़ाना चाहता है लेकिन हमारे पास एडीएच की ऑब्जर्प्शन है, मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्व हो रहा है। CSW में हाइपोवोलेमिक हाइपोनाट्रिया, हाई सोडियम इन यूरिन ऑलवेज ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट। हाइपोनेट्रीमिया अगर हमारे पास ब्लड में हो जाएगा, अगर ब्लड में सोडियम कम है और ब्रेन में ज़्यादा है तो हमारे पास जहाँ पे जो है पानी जहाँ ज़्यादा हो, जहाँ पे स्मेलिटी ज़्यादा है पानी वहाँ मूव करेगा, ब्लड से ज़्यादा पानी निकल के ब्रेन में चलेगा, रेडी हो जाएगा, माइलिन की भी हो जाएगा। इसी वजह से हाइपोनेट्रीमिया की वजह से हेडेक हो सकता है, नॉज, कंफ्यूजन, सेवियर सीजर, रेस्ट एक्यूटली। हमारे पास लेस देन 48 आवर में अगर हाइपोनेट्रीमिया आता है तो हाइपरटोनिक सलाइन देना है, ठीक है। क्रॉनिक जब होता है जब ग्रेटर देन 48 आवर में आता है। गोलो हाइपोटोनिक लेवल जो है ये होना चाहिए, बड़ा बड़ा ब्लाशिला। और ये हमें याद करना नहीं है, करना चाहो तो कर लो, पढ़ लेते हैं, बस याद नहीं करना। 4 to 6 करना चाहिए हमारा पीरियड ऑफ 1 hour में मार्केट द रिस्क ऑफ herniation। रीनल एसिडोसिस का मतलब होता है कि हमारे पास नेट लॉस होता है बाइकार्बोनेट का, और इन द कॉमन कॉज ऑफ नॉन एनाइन मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इसमें हमारे पास 3 तरह की टाइप होती है, एक में यूरिन एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती है, ठीक है, हाई यूरिन पीएच होती है, तो ये वाली ओल्ड टाइप होगा। यूरिन टाइप 1 की बात हो रही है यूरिथ्रल इंजरी में,
हमारे जब अगर पोस्टीरियर की होगी तो हाई रीडिंग पोस्टीरियर, ब्लड एट द मेटस, इनेबिलिटी पास द कैथेटर। एसआईडीएच में हमारे पास एसआईडीएच के एक कॉस्मेटिक काज होता है, दूसरा बाकी का जिस नोजिया, स्ट्रेस और पेन भी। ठीक है, ये भी गाली मेम्ब्रेनस ऑल पेशेंट हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट, अगर प्राइमरी है तो लो रिस्क है, स्पॉन्टेनियस इमर्शन हाई होती है। इसकी सेकेंडरी के हमें जो अगर हमने सेकेंडरी काजिज को ट्रीट नहीं किया तो वो सही नहीं होगा, इसलिए सेकेंडरी काजिज को ट्रीट करना है। रैस रीनल सेल कार्सिनोमा में अनइंटेंशनल वेट लॉस, मास होगा, मूव्स करेगा विद रिस्पायरेशन, हेमेचूरिया होगा व्हेन ट्यूमर इन्वेड द रीनल कोलेक्टिंग सिस्टम, मे लीड टू आयरन डेफिशिएंसी इंटरमीडिएट। ये बहुत खास बात है कि रीनल सेल कार्सिनोमा में फीवर मिलता है पैरान्यूप्लास्टिक के अंदर। एरिथ्रोपोइटिन पेयर जो होता है उसमें याद करना है, पैराथोराइड होता है, हाइपरकैल्सीमिया, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज हो रहा होता है। रैस के रीनल आर्टरी सिनोसिस हो जाती है जब ट्रांसप्लांट होता है रीनल का, तो देन टू ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट और प्रेजेंटली एलिवेटेड बीपी मिलेगा, डिक्लाइन होगा रीनल फंक्शन के विद एडिशन ऑफ एस इनहिबिटर, तो हमें पता चलेगा रीनल आर्टरी सिनोसिस होगी और एक लेटरलाइजिंग अब्डोमिनल ब्यूरी मिलेगी। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसप्लांट के बाद रीनल सिनोसिस हो, डायग्नोसिस इमेजिंग हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास रीनल आर्टरी सिनोसिस वैसे भी होते हैं उसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। Immunology, membranoproliferative arrhythmia, congestive heart failure, seizure, वर्निक्स। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होती है तो हम जैसे ही उसको रिलीव करते हैं तो पोस्ट ऑफ हमारे पास डायलिसिस मिलती है, पोटेशियम लॉस होता है, वेस्टिंग होती है, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, पॉलीयूरिया होता है। ठीक है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी हमारे पास लेस देन 100 है तो वो लेस है, पॉलीयूरिया है। और अगर हमारे पास जो है सीरम में 275 से 290 नॉर्मल, इससे कम हो तो हमारे पास पॉलीयूरिया है। गैप प्रोटीन हम सीरम में एल्ब्यूमिन में में जो है अल्ब्यूमिन सीरम में से माइनस करेंगे, अल्ब्यूमिन टोटल प्रोटीन माइनस अल्ब्यूमिन करते हैं, अगर ग्रेटर देन 4 आ गया तो गावा प्रोटीन, ये हमारे पास जो है ना गैप प्रोटीन लेवल आता है, जो कि हम जो है अर्टोमिन हेपेटाइटिस के लिए भी निकालते हैं। पेशेंट विद यूरिनेटर यूरिथ्रल इंजरी ऑफन हैव रेगुलर ब्लीडिंग एंड नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल मिलता है क्योंकि कॉन्ट्रालेक्टर हमारे पास जो किडनी ही काम कर रही होती है। डायग्नोस सीटी यूरोग्राफी से करते हैं। ट्रीटमेंट ये है क्या है, यूनिलेटरल है तो हमें सर्जिकल रिपेयर करनी पड़ती है, दूसरी किडनी को ज़्यादा काम है। बच्चों में जो है ना क्रिएटिनिन क्रॉस करता है माँ से। ठीक है, बच्चों में शुरू के 2 पोस्ट नेटल वीक्स तक हमारे पास ये जो चीज़ आती है ना क्रिएटिनिन का लेवल बड़ा होना, ये नॉर्मल होता है। हमें बस नॉर्मल ओलिगोयूरिया होता है अगर एक बच्चा फर्स्ट वीक में, हमें पता है कि फर्स्ट वीक में पर डे जितने डेज होते हैं उतने ही वर्डिंग करना है, इक्वल टू द डेज और बेबी एज। ठीक है, अच्छा ओलिगो ओलिगो यूरिया हो गया कार्योटिड, और फाइब्रोवास्कुलर डिस्प्लेसिया में रीनल इंटरनल वर्टिबल इलियक मेजेंटिक, ये सारी अब्डोमिनल बॉडी मिलेगी, कैरोटिड बॉडी मिलेगी। जब हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी होती है तो हमें कभी वो फिर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट देनी पड़ती है क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव होता है डायलिसिस से। और फिर अगर रिफ्रैक्टिव डायलिसिस तो पॉसिबल डायलिसिस भी करनी पड़ेगी अगर हाँ इंसेफेलोपैथिक हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी है। बाकी मल्टीपल ये वाली बना दी थी, डबल बनाई थी, यस ये भी बना दी बॉडी में। पीडियाट्रिक में हर्ब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलेटरल आरसीसी, हेमेंजियोब्लास्टोमा, H4 इन द रेटिना ब्रेन, इनमें हम एमआरआई कराएंगे, ब्रेन में देखिए इंजियोमेटोसिस, कवर्नस हेमेंजियोमा, स्किन मिकोजा और रीनल सेल कार्सिनोमा फॉर RPF फॉर phaeochromocytoma, Williams tumor, rigor in a Wilms and radial genital unit retardation metastasized to lung, low C3 post septal SLE membranoproliferative bacterial enterocarditis में मिलता है। retrograde urethrophy, फर्स्ट यूरिथ्रा का हम टेस्ट करते हैं प्रायर टू सर्जरी, कंट्रास्ट हुआ तो इसका मतलब है इंजरी है। इंटीरियर को हम अर्जेंटली रिपेयर करते हैं, पोस्टीरियर को क्योंकि फ्रैक्चर के साथ होता है ये ज़्यादातर, उसको पहले सुप्रा कैथेटर करते हैं फॉलोड बाय डिले रिपेयर। ब्लडर के लिए हम ब्लडर का नाम है सिस्टोग्राफी आता है, सिस्टोग्राफी का प्रिफर्ड होता है आईवी पायलोग्राफी से। याद रखना रीनल ट्रोमा में जब पेशेंट अनस्टेबल होता है वीवाल, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो हम आईवी पायलोग्राफी करेंगे, स्टेबल है तो सीटी। और कंट्रास्ट हमेशा करते हैं किडनी के लिए, जैसे लाइक ब्रेन ट्रोमा। अगर हाइपरकैल्सीमिया विद हाइपोवोलेमिया जो होता है वो क्या होगा कि पेशेंट जो है हाइपर
हाइपोकैलेमिया है, तो पेशेंट क्या कर रहा है, पानी को सारा लॉस कर रहा है, पॉली यूरिया और ओरल इंटेक नहीं करेगा, तो हाइपोकैल्सीमिया विद हाइपोवोलेमिया होगा। मेम्ब्रेनस के अंदर क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें 1 T 7 3 लॉस होता है, रीनल थ्रोम्बोसिस होगी। यूटीआई बच्चों में हो सकता है, प्लस पॉइंट देंगे। यूटीआई शुड बी कंसिडर्ड एनी इन्फेंट जो जिसको फीवर हो रहा है 102 से ज्यादा हो और कोई डिफरेंट काज नहीं है, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन ओकल्ट होते हैं, बच्चों में फेसिनस पुअर फूडिंग। हमें हमेशा यूरिन एनालिसिस यूरिन कल्चर कराना चाहिए बच्चों के लिए। ये हो गया हमारा रीनल।